सो लॉर्ड जाशीन, देखो यार, नारुतो एनिमे में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनका आंसर हमको आज तक नहीं मिला है। एंड उन्हीं में से वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है लॉर्ड जाशीन की आइडेंटिटी। सो अगर तुमको याद नहीं है तो लॉर्ड जाशीन के बारे में हमको सबसे पहले हिडान के थ्रू सुनने को मिला था। हिडान वही सस्ता तांत्रिक जो कि अमर था। सो बेसिकली हिडान के अकॉर्डिंग उसने अपने आसपास वाले सारे के सारे बंदों को खत्म किया एंड एज अ रिवॉर्ड लॉर्ड जाशीन ने उसको इमोर्टल बना दिया। सो हाँ यार, आज की इस वाली वीडियो में तुमको यही बताने की कोशिश करूंगा कि लॉर्ड जाशीन कौन था, कहां से आया था एंड उसने हिडान को इमोर्टल क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंड उसने हिडान को इमोर्टैलिटी क्यों दी थी। सो भाई बहुत सारे सवाल हैं लॉर्ड जाशीन को लेके कि क्या वो सच में एग्जिस्ट करता है, क्या उसी ने हिडान को उसकी इमोर्टैलिटी दी थी या फिर हिडान अपनी इमोर्टैलिटी के साथ बोर्न नहीं हुआ था। एंड ऑल्सो खुद लॉर्ड जाशीन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया कि कहीं वो खुद भी तो एक निंजा नहीं था। एंड इस वाली वीडियो में आज मैं तुमको यही सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना एंड वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। सो लॉर्ड जाशीन को लेके बहुत सारी थ्योरीज हैं कि क्या वो एक उचीहा था या ओत्सुजुकी था, उसके पास कार्मा मार्किंग थी, बट मेरे हिसाब से लॉर्ड जाशीन खुद रीपर डेथ सील वाला शिनिगामी था। सी हमें मांगा या फिर एनिमे में कभी भी ये जवाब मिला नहीं है कि लॉर्ड जाशीन कौन था या फिर कहां पर एग्जिस्ट करता था, बट उसकी बहुत सारी थ्योरीज हैं एंड उसमें सबसे ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी मेरे को यही वाली लगती है। इसके पीछे का रीजन मैं जब तुम्हें थ्योरी एक्सप्लेन कर दूंगा तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो हिडान लॉर्ड जाशीन को एज गॉड रेफर करता था एंड नारुतो एनिमे में उतने ज्यादा गॉड एग्जिस्ट करते भी नहीं है। अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो नारुतो एनिमे में बस 3 गॉड्स ही एग्जिस्ट करते हैं। पहला रीपर डेथ सील वाला शिनिगामी, दूसरा लॉर्ड जाशीन एंड लास्ट में शिबाई ओत्सुजुकी। अब बहुत सारे थ्योरी बनाने वाले लोग कहते हैं कि लॉर्ड जाशीन एक्चुअली में शिबाई ओत्सुजुकी था, बट मेरे को नहीं लगता कि जिस टाइम पे हमको लॉर्ड जाशीन को इंट्रोड्यूस कराया गया था जो कि था नारुतो शिपुडेन में, उस टाइम पे किशिमोटो सेंसे ने ऑलरेडी शिबाई ओत्सुजुकी के बारे में सोच के रख रखा होगा, क्योंकि वो टाइम जस्ट स्टार्ट था नारुतो शिपुडेन का एंड उसके न जाने कितने साल बाद बोरुतो एनिमे स्टार्ट हुआ था। बट लॉर्ड जाशीन से पहले हमको एक गॉड और पहले ही दिखा रखा था जो कि था रीपर डेथ सील वाला शिनिगामी। अब भाई देखो, ये तो पूरा लाइट नोवेल मांगा हर जगह कंफर्म है कि वो जो शिनिगामी है वो एक्चुअली में एक गॉड है जो कि एक अलग डायमेंशन में रहता है, ना कि कोई चाकरा से बनाई हुई एंटिटी लाइक सुसानो। हमको नारुतो के स्टार्टिंग चैप्टर्स में ही हिरुज़न को रीपर डेथ सील का यूज करते हुए दिखाया गया था, जिससे उसने अपने ओरोचिमारू के हाथ सील कर दिए थे। ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। रीपर डेथ सील अपने आप में बहुत ज्यादा क्रेजी यूज हुआ है। जब तुम रीपर डेथ सील को यूज करते हो तो तुम्हारे अपोनेंट को पता ही नहीं चलता कि एक शिनिगामी समन हो चुका है, जब तक वो शिनिगामी तुम्हारे अपोनेंट की सोल की गुद्दी नहीं पकड़ लेता। अगर पूरे नारुतो मांगा में देखने जाएं तो रीपर डेथ सील के शिनिगामी की तरह बस हमको एक ही चीज दिखाई देती है जो कि है माद्रा के लिम्बो क्लोन्स, जो कि खुद एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते थे। सो भाई इसे इतना तो कंफर्म है कि जो रीपर डेथ सील वाला शिनिगामी है वो इंटर डायमेंशनल बीइंग है। सो जब तुम रीपर डेथ सील वाले शिनिगामी को समन करते हो तब वो आके तुम्हारे अपोनेंट की सोल को खा लेता है। एंड मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, शिनिगामी का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ। तुमने डेथ नोट तो देखा ही होगा, जैसे उसमें ryuk एग्जिस्ट करता है एक अलग डायमेंशन में, ऐसे ही हमारा ये वाला शिनिगामी भी एक अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करता है जो कि एक गॉड ऑफ डेथ है। इसके बाद हमें दूसरा गॉड सीधे नारुतो शिपुडेन में दिखाया गया था जो कि था लॉर्ड जाशीन, जिसकी हमारा हिडान अकात्सुकी का मेंबर पूजा करता था। लॉर्ड जाशीन एक ऐसा गॉड था जो अपने फॉलोअर्स को बहुत सारे बंदों को मारने में मजबूर करता था एंड उनको रिवॉर्ड देता था बंदों को मारने के लिए, जो कि था इमोर्टैलिटी। हमको पूरे नारुतो मांगा में बस एक ही बंदा दिखाया गया है जिसको लॉर्ड जाशीन की ब्लेसिंग यानी कि इमोर्टैलिटी मिली थी, वो था हिडान। तुमको मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि लॉर्ड जाशीन कितना ज्यादा डार्क एंड इविल कैरेक्टर है नारुतो एनिमे का। लॉर्ड जाशीन तो मैं ऐसे ही इमोर्टैलिटी की ब्लेसिंग नहीं देता, वो पहले कहता है कि भाई काफी सारे बंदों को मारो एंड बंदे भी ऐसे जो तुम्हारे बहुत ज्यादा क्लोज हों। फॉर एग्जाम्पल अगर इताजी उचिहा लॉर्ड जाशीन का फॉलोअर होता एंड उसने भाई अपने आसपास वाले सारे बंदों को मार दिया था, अपने आसपास से मेरा मतलब है अपने पूरे क्लैन, अपने पूरी फैमिली को, तो ऑफ कोर्स उसे भी लॉर्ड जाशीन की ब्लेसिंग मिल जाती है, क्योंकि भाई उससे ज्यादा बंदे किसी नहीं मारे अपने आसपास वाले। आसपास से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे नेबर्स, मेरा मतलब है तुम्हारे इमोशनली आसपास, यानी कि तुम्हारे फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो जब तुमने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मार दिया होगा तो एक दिन लॉर्ड जाशीन आके तुम्हें तुम्हारी ब्लेसिंग देगा साला। गवा अनपढ़ है क्या? पागल है? कैसी बातें कर रहा भाई?
बेसिकली लॉर्ड जाशीन तुम्हें उसकी ब्लेसिंग दे के इमॉर्टल बना देगा। एंड ऑल्सो लॉर्ड जाशीन की ब्लेसिंग मिलने के बाद तुम्हें बहुत सारी स्पेशल पावर्स मिलती हैं, जैसे कि तुम अपने अपोनेंट के ब्लड को चाट के अगर अपने ऊपर कोई भी अटैक करते हो, अपने ऊपर कोई भी घाव मारते हो, तो फिर तुम्हारे सामने वाले अपोनेंट पे भी वो घाव ट्रांसफर हो जाएगा। पिताजी को जस्ट अपना धर्म परिवर्तन करना था, उसके बाद वो भी इमॉर्टल हो जाता। बैड जोक्स। बट इस सारी लॉर्ड जाशीन की ब्लेसिंग वाली बातचीत में लूपहोल ये आता है कि आज तक लॉर्ड जाशीन को किसी ने देखा भी नहीं है, खुद हिडान ने भी नहीं। हिडान बस एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे लॉर्ड जाशीन के बारे में पता है एंड उसको उसकी ब्लेसिंग मिल रखी है उसके अकॉर्डिंग। सो बहुत सारी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि लॉर्ड जाशीन एग्जिस्ट करता ही नहीं है एंड हिडान खुद इमॉर्टैलिटी के साथ ही बॉन्ड हुआ था एंड उसको समझ में नहीं आता था कि उसको कोई भी दर्द क्यों नहीं होता एंड वो मरता क्यों नहीं है। एंड उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपने दिमाग में लॉर्ड जाशीन नाम का एक कैरेक्टर बना दिया एंड इसी सब के पागलपन में उसने अपने आसपास सारे बंदों को भी मार दिया। बट आज हम उन सारी थ्योरीज के बारे में बात नहीं कर रहे, आज हम यही मान के चल रहे हैं कि लॉर्ड जाशीन सच में एग्जिस्ट करता है एंड उसने हिडान को ब्लेसिंग भी दे रखी है। तीसरा गॉड जिसे हमें इंट्रोड्यूस करा गया था वो था शिबा ओत्सुजुकी, जो कि अपना बोरुटो का फाइनल विलन होगा एंड ऑल्सो वो ओत्सुजुकी का पापा भी है, मतलब टेक्निकली नहीं बट मतलब पावर्स के मामले में। एंड इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड ऑफ कोर्स शिबा ओत्सुजुकी है। उसका एक शिनजुत्सु ओमनीपोटेंस ने ही पूरे बोरुटो का प्लॉट चेंज करके रख दिया था। उसकी सारी की सारी पावर्स क्रेजी हैं भाई, फ्यूचर को देखना, सारी की सारी दुनिया को एक ऐसे गेंजुत्सु में डालना जिसे तोड़ा ही जा सकता, सारे के सारे अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर देना। पता नहीं भाई बोरुटो कैसे हराएगा शिबा ओत्सुजुकी को। चलो अब लॉर्ड जाशीन पे वापस आ जाते हैं। सो थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो गॉड हमको आज दिखाया नहीं गया जो कि है लॉर्ड जाशीन, वो एक्चुअली में हमको दिखाया जाने वाला सबसे पहला गॉड था, यानी रीपर डेथ सील वाला शिनिगामी। किसी भी बंदे को इमॉर्टैलिटी दे पाना बहुत ही ज्यादा गॉडली पावर है। हम सबको पता है कि सारे ओत्सुजुकी खुद तो इमॉर्टल होते हैं बट कोई भी ओत्सुजुकी किसी भी ह्यूमन को इमॉर्टल नहीं बना सकता। सो हमने लॉर्ड जाशीन को ऑलरेडी देख रखा था बट हमको पता ही नहीं था कि वो लॉर्ड जाशीन है, एज वो खुद गॉड ऑफ डेथ शिनिगामी था, रीपर डेथ सील वाला। सो अगर नारुतो की इवेंट्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये बहुत ज्यादा सेंस बनाता है। हमको लॉर्ड जाशीन को इंट्रोड्यूस कराया गया था नारुतो शिपुडेन में एंड हमको रीपर डेथ सील वाले गॉड के बारे में बता दिया गया था नारुतो के स्टार्टिंग चैप्टर्स में ही। क्योंकि अगर हम अज्यूम करते हैं कि अपना लॉर्ड जाशीन एक्चुअली में शिबा ओत्सुजुकी है तो फिर किशिमोटो सेंसेई ने 14 साल पहले शिबा ओत्सुजुकी को लिखा होगा, जो मतलब आई डोंट थिंक कि पॉसिबल है। सो जो शिनिगामी है वो एक ऐसा गॉड है जो अपने कास्टर की जान लेके दूसरे वाले बंदे की सोल को खाता है। एंड अगर लॉर्ड जाशीन की बात करें तो फिर वो बहुत सारे लोगों को मरवाता है तब जाके अपनी ब्लेसिंग देता है। सो तुमको यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन फील हुआ? कनेक्शन। अब हमको पता है कि जो शिनिगामी है वो दूसरे बंदों की सोल्स को अपनी बॉडी के अंदर रखता है। अब पता नहीं क्यों बट मेरे हिसाब से शायद उसको उससे पावर मिलती हो एंड इसलिए वो चाहेगा कि हिडान बहुत सारे लोगों को मारे एंड उसकी सोल लॉर्ड जाशीन यानी कि खुद शिनिगामी को दे दे, जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाए। तुम खुद सोचो कि कोई एक गॉड इतना ज्यादा वेला तो है नहीं कि किसी बंदे के बुलाने पे आए एंड सामने वाले बंदे की सोल ले ले। इसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड रीजन तो होगा ही। सो अगर तुमने ब्लीच देखा है तो तुम्हें पता होगा कि शिनिगामी इसका एक्चुअल रोल होता है सोल्स को उनकी सही जगह पे पहुंचाना। सो हाँ, अगर ओवरऑल देखा जाए तो शिनिगामी अगर ओवरऑल देखा जाए तो शिनिगामी का काम जापानीज फोकलॉर के अकॉर्डिंग भी हमेशा कुछ ना कुछ सोल्स एंड डेथ से रिलेटेड होता ही है। सो अगर सिर्फ और सिर्फ नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन की बात करें तो हमको सिर्फ और सिर्फ दो गॉड्स को दिखाया जाता है जो कि दोनों कैसे ना कैसे करके डेथ एंड सोल्स के ऊपर ही फोकस करते हैं। सो ये चीज कैसे अज्यूम ना करूं मैं कि वो दोनों सेम ही हैं। ऑल्सो शिनिगामी एंड लॉर्ड जाशीन का सेम होना एक चीज को और एक्सप्लेन कर देगा कि हमको और ज्यादा जाशीन को मानने वाले बंदे क्यों नहीं मिले नारुतो एनिमे में। एज रीपर डेथ सील खुद एक बहुत ज्यादा फॉरबिडन एंड सीक्रेट जूसू है जिसके बारे में बहुत ज्यादा कम लोगों को पता है। तो ऑफ कोर्स जो जाशीन वाले बंदे हैं वो भी नहीं होंगे यार, किसी को पता ही नहीं है जाशीन के बारे में। तो भाई बहुत ज्यादा कनेक्शन है अपने शिनिगामी एंड लॉर्ड जाशीन में। तो मेरे को लगता है कि वो दोनों सेम है, एक इंटरडायमेंशनल गॉड जिसको सोल्स की जरूरत है एंड इसलिए वो लोगों का इस्तेमाल करता है दूसरे बंदों की सोल्स को अपने अंदर लेने के लिए, रीपर डेथ सील या फिर अपनी ब्लेसिंग के बहाने। यो आकाश, तू यहाँ पर क्या कर रहा है बे? फिर से खो गया तू? अरे यार वो मेरा जीपीएस काम नहीं कर रहा था यार। पायरेट्स के पास जीपीएस नहीं होता मेरे चचा। हाँ मतलब पर तू किसी हिडान के बारे में बात कर रहा था ना? हाँ मैंने उसकी एक आध दो फोटो देखी, वो थोड़ा सा मतलब ब्लैक। अबे मर गया भाई, वो शिपुडेन में ही मर गया था यार। अच्छा यार वो एक काम और था मेरे को वो साकुरा से मिलना था यार। उससे क्या काम है तेरे को? वो एक्चुअली में यार मैं और सांजी ट्रेनिंग कर रहे थे एंड उसके बाद मैंने गलती से सांजी का एक बॉडी पार्ट काट दिया। तूने हाथ काट दिया सांजी का? हाथ नहीं काटा मैंने। फिर क्या काटा बे? टांग काइंड ऑफ।
भाई अब तू चाहता है उसे साकुरा हील करे अब फिर मतलब कर सकती है ना वो फिर अब उसने नारुतो को भी तो हील किया था 14 निंजा वॉर में सास्के से पूछ के आता हूँ मैं फिर हाँ ना भाई रहने दे यार फालतू का लड़ाई नहीं करनी मेरे को 5th निंजा वॉर स्टार्ट हो जाएगी भी फालतू की अच्छा चलता हूँ मैं फिर हाँ रास्ता बता दे मेरे को रास्ता भाई यहाँ से राइट जाके लेफ्ट मुड़ना है बस ओके चल बाय भाई बाय बाय अब उससे जाके मना कर दूंगा कि भाई साकुरा ने मना कर दिया हाँ भाई काम खत्म भाई यहाँ से कहाँ जाना था लेफ्ट जाके राइट चलो यार सो भाई लोग जोरो फिर से रास्ता घूम चुका है बट तुम अपना रास्ता मत भूलना एंड वीडियो को लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना अगर तुम्हें ऐसी नारुतो के रिलेटेड और ज्यादा अच्छा कंटेंट देखना है तो ऑल्सो तुम्हारी स्क्रीन पे एक वीडियो आ रही होगी जहां पर मैंने तो बताया है कि साकुरा को इतनी ज्यादा हेट क्यों मिलती है तुम उस वीडियो को जाके देख सकते हो तुम्हें बहुत मजा आएगा